हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 5 के नेक्स्ट टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं फैक्टर्स के द्वारा। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स। फैक्टर जो होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में मिलते हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। हेट्रोजाइगस कंडीशन की ये बात कर रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि एक जो होता है उस पेयर में से एक जो होता है वो डोमिनेट करता है और एक जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in monohybrid cross in the F1। ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट्स आए थे उनको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन एट द F2। और जो F2 जनरेशन में 3:1 का जो रेशियो आया था उसको भी ये लॉ एक्सप्लेन करता है। अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ये लॉ जो है बताता है कि एलील्स में कोई ब्लेंडिंग शो नहीं होती है। दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। डाउ वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 स्टेज। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि दोनों ही जो कैरेक्टर्स होते हैं वो F2 जनरेशन में देखने को मिलते हैं। जो कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में नहीं देखने को मिले थे वो भी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो F2 जनरेशन में देखने को मिले थे। पेरेंट कंटेन्स 2 एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान पेरेंट के पास 2 एलील्स होते हैं। द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट। जो एलील है वो क्या करेगा, सेग्रीगेट कर देता है एक दूसरे से, सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। तो गैमेट जो होता है वो 2 फैक्टर में से एक ही फैक्टर को रिसीव करता है। ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट। होमोजाइगस स्मॉल टी या कैपिटल टी दोनों ही एलील को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दैट आर सिमिलर वाइल हेट्रोजाइगस वन प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ गैमेट। और हेट्रोजाइगस जो है वो 2 टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ईच हैविंग वन एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो 2 टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस करता है विद इक्वल प्रोपोर्शन। अब बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन पीज वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट इन अदर प्लांट्स। जब पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे या अदर प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट जब हो रहे थे, इट वॉज फाउंड दैट समटाइम द F1 हैड अ फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द 2 पेरेंट्स। तो क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जब F1 जनरेशन में ऐसा फिनोटाइप देखने को मिला जो दोनों ही पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं कर रहा था, ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और इन अ क्रॉस सेक्शन between true breeding red flower capital R and true breeding white flower small r। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रॉस कराया ट्रू रेड फ्लावर और ट्रू वाइट फ्लावर के बीच जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में कैपिटल R स्मॉल r देखने को मिले जिसका जो कलर था वो पिंक था। रेड कलर होने की बजाय यहाँ पर इसका कलर कैसा था, पिंक अपीयर्ड हुआ। When F1 was self-pollinated, the F2 resulted of the flowering plant। जब F1 का सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो F2 जनरेशन में क्या देखने को मिला, Here the genotype ratio were exactly as we would expected in any Mendelian monohybrid cross। जो जीनोटाइप रेशियो था वो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उन्हीं के जैसा आया, बट द फिनोटाइप रेशियो हैड चेंज। बट फिनोटाइप रेशियो जो था वो चेंज हुआ, कैसे, 3:1 डोमिनेंट is to recessive ratio। What happened was that capital R was not complete dominant over small r। कैपिटल R जो था वो स्मॉल r पर पूरी तरह से डोमिनेंट क्यों नहीं हुआ, ठीक है। इट इज पॉसिबल डिस्टिंग्विश कैपिटल R स्मॉल r एज पिंक फ्रॉम कैपिटल R एंड स्मॉल r। यहाँ पे जो 3 रेशियो आए उनको डिस्टिंग्विश करना बहुत, मतलब तीनों को आसानी से देखा जा सकता था। ये वाला जो कलर था वो पिंक था, ये था रेड और ये वाइट कलर का था। यहाँ पर डायग्राम में भी दे रखा है एक्सपेरिमेंट, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या है। वाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव। एलील्स जो होते हैं कुछ वो डोमिनेंट और रिसेसिव क्यों करते हैं, ठीक है। टू टैकल दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। इन सारे क्वेश्चंस के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होता है होगा कि जीन क्या होते हैं और क्या करते हैं।
तो आपको अब जैसा कि पता चल गया, एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। हर जीन के पास एक क्या होती है, हर जीन के पास एक पर्टिकुलर ट्रेट की इंफॉर्मेशन होती है। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। हर जीन के पास, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हर जीन के पास 2 कॉपीज होती है एज अ पेयर ऑफ एलील। नाउ दीज 2 एलील्स नीड नॉट बी ऑलवेज बी आइडेंटिकल। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो एलील्स हैं वो हमेशा आइडेंटिकल नहीं होते हैं। एज एन हेट्रोजाइगस, जैसे हेट्रोजाइगस कंडीशन में एलील्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। कैपिटल टी टॉल का करेक्टर है, स्मॉल टी ड्वार्फ का करेक्टर है। देम मे बी डिफरेंट, उनमें से वन ऑफ देम मे बी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस। हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, उनमें से एक जो होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, डेट इट हैज़ अंडरगोन, अबाउट विच यू विल रीड फर्दर ऑन इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जीन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक एग्जाम्पल दे रखा है जीन का, दैट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंजाइम। जो एक जीन ऐसा ले रखा है जो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन। तो इस जीन की 2 कॉपीज है। द 2 एलील्स फॉर्म, ठीक है, 2 जीन की 2 कॉपी और 2 एलीलिक फॉर्म भी है। लेट अस अज्यूम एज इज मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम। नॉर्मल एलील जो होता है वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है, दैट इज नीडेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। थियोरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, और जो मॉडिफाइड एलील है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, द नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम, ए नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम एट ऑल। ठीक है, यहाँ पे ये 3 कंडीशंस दे रखी है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मॉडिफाइड एलील। फर्स्ट केस, द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील्स, दैट इज इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, नॉर्मल एलील या लेस एफिशिएंट एंजाइम की बात कर रहा है, तो उसमें मॉडिफाइड एलील जो है वो नॉन अनमॉडिफाइड एलील के जैसा ही है, जो कि सेम फिनोटाइप को प्रोड्यूस करेंगे। रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, such equivalent allele pair are very common, but if the allele produce a non-functional enzyme or no enzyme, अगर एलील्स कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, तो उससे फिनोटाइप जो होता है वो अफेक्ट करेगा। द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग और अनमोडिफाइड एलील। जो फिनोटाइप होता है या ट्रेट जो होता है वो डिपेंड करता है फंक्शनिंग या अनमोडिफाइड एलील्स पे। अगर अनमोडिफाइड एलील्स विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, जो अनमोडिफाइड एलील होता है वही फिनोटाइप कहलाता है इसका, मतलब टॉल और ड्वार्फ में तो पूछेगा कि किसका एलील्स जो होता है वो शो करेगा, तो आपको बताना होगा अनमोडिफाइड एलील है ये। ठीक है, नॉन फंक्शनिंग नहीं बोलेंगे, जो अनमोडिफाइड है वो ही फंक्शनिंग है। ठीक है, अनमोडिफाइड ही फंक्शनिंग है और यही जो होता है वो फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, द डोमिनेंट एलील एंड द मॉडिफाइड एलील इज dominant allele and the modified allele is generally the recessive allele। ठीक है, जो modified allele होता है वो recessive allele होता है और जो unmodified होता है वो dominant के लिए होता है। Here is the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced। कभी कभी क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट देखने को मिलता है, जैसे सेकेंड जनरेशन में देखने को मिला था। क्यों देखने को मिला था, क्योंकि वहाँ पर कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ था। Co-dominance, till now we were discussing cross where the F1 resemble either of the 2 parent dominant। अब तक हमने डिस्कस कर लिया F1 जो है वो डोमिनेंट पेयर से रिजेंबल करती है, या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। बट इन द केस ऑफ को-डोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ ऑफ द पेरेंट। को-डोमिनेंस में क्या होता है, F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए थे वो दोनों ही पेरेंट से रिजेंबल करते हैं। A good example is different types of red blood cells that determine ABO blood grouping। इसका एक एग्जाम्पल है जो कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप सेल्स का दे रखा है। ABO blood groups are controlled by the gene I। ABO ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप I जीन के थ्रू कंट्रोल होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द RBC हैज़ अ शुगर पॉलीमर्स। RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शुगर पॉलीमर्स होते हैं जो कि दैट प्रोट्यूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल। और ये क्या करते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं बाय द जीन। जीन्स के थ्रू ये शुगर को कंट्रोल करते हैं। द जीन आई हैज 3 एलील। आई के 3 एलील्स होते हैं, कैपिटल IA, कैपिटल IB और स्मॉल आई। एलील्स कैपिटल IA एंड कैपिटल IB प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द शुगर।
वाइल द आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग शुगर प्रोड्यूस करते हैं, बट स्मॉल आई जो है वो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ईच पर्सन पजेस एनी 2 ऑफ द 3 आई जीन। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होने की वजह से ह्यूमन बीइंग के अंदर इन 3 एलिलिक फॉर्म में से 2 एलिलिक फॉर्म जरूर मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये बोल रहा है कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई बी जो होती है वो डोमिनेंट होती है ओवर द स्मॉल आई, ठीक है। अगर इन अदर वर्ड्स कैपिटल आई ए एंड आई आर प्रेजेंट ओनली आई ए एक्सप्रेस, अगर कैपिटल आई ए और स्मॉल आई होगा तो ये डोमिनेंट है, इसलिए ये ही करेक्टर शो होगा, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल आई बी और स्मॉल आई बी कैपिटल आई बी और स्मॉल आई होगा तो आई बी ही एक्सप्रेस होगा, क्योंकि ये कैसा है, डोमिनेंट है। बट कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर, अगर ये दोनों ही प्रेजेंट है तो क्या होगा, देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर, तो दोनों ही अपनी अपनी टाइप की शुगर फॉर्म करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस की वजह से दोनों ही शुगर को बनाते हैं। हेंस रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ ए बी टाइप्स ऑफ शुगर। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, क्या हुआ, यहाँ पे 3 डिफरेंट एलील्स होते हैं, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और उन 3 एलील्स के 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है कि कितने एलील्स और कितने कॉम्बिनेशन हैं। दीज 3 एलील्स आर द रिस्पॉन्सिबल, दीज 3 एलील्स दैट आर पॉसिबल एंड देयरफॉर ए टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप। ये भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कितने जीनोटाइप होते हैं, तो 6 जीनोटाइप्स बन सकते हो ह्यूमन बीइंग के ब्लड ग्रुप के अंदर, 6 जीनोटाइप बन सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, कैपिटल आई ए और आई होगा तो डोमिनेंट की वजह से इसका ए होगा ब्लड ग्रुप। इसी तरह से यहाँ पे दे रखा है, और सबसे नीचे यहाँ पे दे रखा है स्मॉल आई और स्मॉल आई, तो ऐसे पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ होगा, क्योंकि अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। कभी कभी क्या होता है, एक जीन जो होता है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल बाय 1 जीन। स्टार्च का जो प्रोडक्शन है पी सीड्स के अंदर वो एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कैपिटल बी। It has 2 alleles, capital B and small b. Starch is synthesized effectively by the capital B. Starch जो होता है वो कैपिटल B के थ्रू, जब कैपिटल B होते हैं तो स्टार्च का जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा हो देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब अगर होमोजाइगस कंडीशन में, अगर जब होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल बी स्टेज जब थी तो स्टार्च का जो प्रोडक्शन था और स्टार्च ग्रेन्स का जो साइज था वो अच्छा था, मतलब लार्ज था। इन कंट्रास्ट द स्मॉल बी होमोजाइगस, जब होमोजाइगस में रिसेसिव ट्रेट देखने को मिला तो लेसर एफिशिएंसी के स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ सीड्स कैपिटल बी सीड्स आर राउंड। आफ्टर मैचुरेशन क्या हुआ, कैपिटल बी जो सीड्स थे वो राउंड थे और स्मॉल बी वाले जो सीड्स थे वो रिंकल थे। हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड्स। कैपिटल बी स्मॉल बी जब आया तो सीड्स जो थे, शेप उनकी सीड्स की शेप जो थी वो राउंड थी, एंड सो बी सीम्स टू बी डोमिनेंट। तो इससे क्या पता लगा कि कैपिटल बी जो है वो डोमिनेंट एलील है। बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड एन इंटरमीडिएट साइज, बट स्टार्च ग्रेन का जो साइज था वो इंटरमीडिएट था, साइज नहीं बड़ा था, ठीक है। सो इफ द स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसीडरेबल, अगर स्टार्च ग्रेन की साइज को कंसीड किया जाए एज अ फिनोटाइप तो क्या देखने को मिला, देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो एलील्स क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, क्योंकि उसका साइज जो था वो भी बड़ा होना चाहिए था। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। Mendel also worked with the cross pea plants and that differed in 2 characters. Mendel ने क्या किया, क्रॉस किया पी प्लांट्स के ऊपर 2 कैरेक्टर्स को लेके, 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने क्रॉस कराया पी प्लांट के ऊपर। विथ उन्होंने कौन से कैरेक्टर लिए थे, येलो कलर एंड राउंड शेप। उन्होंने 2 कैरेक्टर्स को उठाया, एक तो कलर और शेप का, एंड दैट हैड सीड्स ऑफ ग्रीन कलर एंड रिंकल शेप। मेंडल फाउंड दैट सीड्स रिजल्टेड फ्रॉम ही क्रॉसिंग द पेरेंट हैड येलो कलर एंड राउंड शेप सीड्स। मेंडल ने क्रॉसेस कराने के बाद ये सीड्स का जो साइज था और कलर यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। दस येलो कलर वॉज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन, येलो जो कलर था वो डोमिनेंट था, ग्रीन रिसेसिव, एंड राउंड शेप डोमिनेंट ओवर रिंकल। राउंड जो थी शेप वो रिंकल पे डोमिनेंट थी। रिजल्ट्स वर आइडेंटिकल टू दोज
those that he got the when the he made the separate monohybrid cross between yellow and green। ये उन्हें कैसे पता चला कि येलो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ग्रीन रिसेसिव है। ठीक है, ये इन्होंने सेपरेट एक्सपेरिमेंट करके उन्हें पता चल गया था। जब उन्होंने सेपरेट एक्सपेरिमेंट कराया तो उन्होंने देखा कि येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है और ये राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट है, रिंकल शेप जो है वो रिसेसिव है। लेट अस द जीनोटाइप सिंबल कैपिटल वाई फॉर डोमिनेंट सीड। कैपिटल वाई जो है वहाँ पर डोमिनेंट सीड्स के लिए यूज हुआ है। उसी तरह से कैपिटल आर जो है वो राउंड शेप के लिए और स्मॉल आर जो है वो रिसेसिव के लिए, रिंकल शीट जो है वो रिंकल सीड्स के लिए यूज हुआ है। द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट डेट बी रिटन एज कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई। ये हो गया ये एक जीनोटाइप। और दूसरा जो कैरेक्टर था स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। द क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट कैन बी रिटन डाउन इन फिगर। यहाँ पर फिगर दे रखा है, उसमें क्रॉस कराया गया है। शोइंग द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट। द गैमेट्स कैपिटल गैमेट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन। जब इनका फर्टिलाइजेशन कराया तो F1 जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो कि एक हाइब्रिड स्टेज है वो देखने को मिली। व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज्ड द F1 प्लांट, जब इन्होंने सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन कराया इसका तो उन्हें क्या दिखा, F2 जनरेशन में 3/4 ऑफ द F2 प्लांट हैड येलो सीड्स एंड 1/4 हैड ग्रीन। ठीक है, द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेट इन अ 3:1 रेशियो। येलो एंड ग्रीन कलर जो था वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हुए 3:1 के रेशियो में। राउंड एंड रिंकल जो सीड शेप थी वो भी 3:1 के रेशियो में सेग्रीगेट हुए, जैसे कि मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ था। मैंने क्या किया था, राउंड एंड येलो सीड्स को लिया था और रिंकल एंड ग्रीन सीड्स को लिया था। आर आर कैपिटल वाई वी स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई। फिर उन्होंने जब इसका गैमेट्स बनाए थे तो जब इन्होंने गैमेट्स बनाए थे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका जब फर्टिलाइजेशन कराया तो राउंड एंड येलो सीड्स देखने को मिले, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर उन्होंने एज अ फीमेल और मेल के बीच में जब क्रॉस कराया तो रिजल्ट देखने को मिला 9:3:3:1। 9 जो थे वो राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 जो थे वो रिंकल येलो एंड 1 जो था वो रिंकल ग्रीन पी सीड्स के प्लांट थे। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप राउंड येलो, रिंकल येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल ग्रीन appeared in the 9:3:3:1, जैसा कि पीछे मैंने बताया था। The ratio of 9:3:3:1 can be derived as a combination series of 3 yellow, 1 green with 3 round is to 1 wrinkle. This observation can be written as follows. Based upon such observation on a dihybrid cross, the cross between the plant observing the two ट्रेट। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है जब टू कैरेक्टर्स को कंसीड करके क्रॉस कराया था तो उसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल प्रपोज अ सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट वी कॉल द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने जब डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया था तो इस चीज़ को आज हम मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के फॉर्म में पढ़ते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड। ये लॉ बताता है कि जब 2 पेयर्स को कंबाइन करके एक हाइब्रिड बनता है तो क्या होता है, ये जो हाइब्रिड है वो सेग्रीगेट फ्रॉम वन पेरेंट ऑफ द कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो ये जो हाइब्रिड है उसमें जो वन पेयर ऑफ कैरेक्टर उसमें जो एक पेयर का जो कैरेक्टर है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है दूसरे पेयर से। द पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड। जो पुनेट स्क्वायर यहाँ पर पीछे दे रखा था उससे आप आसानी से समझ सकते हैं इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ द जीन्स ड्यूरिंग मियोसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड पॉलन। इफ इन F1 RR and capital Y, in F1 capital R capital Y small y plant. Consider the segregation of one of the gamete capital R and small r. 50% of the gamete have the capital R gene and 50% have small r. इनका जो segregation होता है वो 50-50% होता है. Now besides each gamete having either capital R और small r, 50% चांसेस होते हैं गैमेट में कि उसके पास कैपिटल आर आएगा या स्मॉल आर आएगा. इट शुड ऑल्सो हैव द एलीज कैपिटल वाई और स्मॉल वाई. इसी तरह से उसके पास कैपिटल वाई आएगा या स्मॉल वाई आएगा, उसके भी 50% चांसेस होते हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर दैट द सेग्रीगेशन ऑफ 50% कैपिटल आर
एंड 50% ऑफ स्मॉल आर इज इंडिपेंडेंट। ये जो 50 कैपिटल और स्मॉल आर का जो सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंट होता है। एंड इसी तरह से स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का जो सेग्रीगेशन है वो भी इंडिपेंडेंट होता है। देयरफॉर 50% ऑफ द स्मॉल बियरिंग 50% ऑफ द स्मॉल आर बियरिंग गैमेट हैज़ वाई, कैपिटल वाई। तो क्या होता है, जो कैपिटल स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई के साथ कंबाइन हो सकता है, उसके चांसेस 50% होते हैं। इसी तरह से स्मॉल वाई के साथ भी उसके 50%। यहाँ पर ये बोल रहा है कि स्मॉल आर है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि स्मॉल आर जो है उसके पास 50% चांसेस होते हैं, या तो वो स्मॉल वाई के साथ कंबाइन कर ले या फिर कैपिटल वाई के साथ कंबाइन कर ले। ठीक है, 50% ऑफ द 50% ऑफ द कैपिटल आर बियरिंग द कैपिटल वाई एंड द 50% इज स्मॉल वाई। इसी तरह से कैपिटल आर जो है वो भी कैपिटल वाई से कंबाइन कर सकता है या फिर स्मॉल वाई के साथ कंबाइन कर सकता है। दस देयर आर 4 जीनोटाइप ऑफ द गैमेट्स। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई के 4 गैमेट्स बन सकते हैं। 4 जीनोटाइप्स आर कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ईच विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 25% ऑफ द टोटल जीन। और इनमें जो इनकी पाए जाने की वो जो प्रोबेबिलिटी है वो 25% होती है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। व्हेन यू राइट डाउन द 4 टाइप्स ऑफ द एग एंड पॉलन ऑफ द 2 साइड्स ऑफ द पुनेट स्क्वायर, जब आप इन गैमेट्स को पुनेट स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो आप इनके जो कॉम्पोजिशन है जाइगोट का उसे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल्दो देयर आर 16 स्क्वायर्स, तो इसके अंदर 16 स्क्वायर्स बनेंगे क्योंकि 4 गैमेट्स है तो 16 स्क्वायर्स बनेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर फॉर्म, ये आप बना के देख लीजिएगा या फिर टेबल पीछे दे रखिए।